हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली ये जान लेंगे कि किस तरह के हमारे जो इक्वेशंस होंगे जिनको हम लीनियर इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। और यहाँ पे देखिए जब हम इनका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही है कि टू वेरिएबल्स हमारे जो है इक्वेशंस में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे देखिए जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए जब हम टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस जो है उनको हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे तो उनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें टू इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे चैप्टर का जो नेम है इसके हेल्प से हम फर्स्टली ये जान लेंगे कि किस तरह के हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे सामने अवेलेबल होंगे इन टू वेरिएबल्स जिनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। एंड उसके बाद जो है इनके जो सॉल्यूशन के हमारे मेथड्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज गिवन है इन फार्मूलो या इन मेथड पे बेस्ड उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा चैप्टर का नेम है उसके हेल्प से हम ये कॉन्सेप्ट जो है हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे जो होंगे वो किस फॉर्म के होंगे जिनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y plus c2 equals to 0. These are two linear equations in two variables x and y are called simultaneous linear equations in two variables। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये लेसन है या चैप्टर है, सॉरी चैप्टर पर्टिकुलर आप कहेंगे क्योंकि लेसन तो हम लोग इंग्लिश के जो हमारे लेसन होते हैं उनको हम यूज करते हैं लेसन, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमारे सामने इक्वेशंस जो हो कुछ इस तरह के अपीयर हो हमारे सामने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो इस तरह के हम इक्वेशंस को फर्स्टली कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब हम पेयर ले लेंगे इस टाइप के इक्वेशंस तो इसे हम लोग कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब देखिए जब भी हमारे सामने क्वेश्चंस या इक्वेशंस अपीयर होंगे तो वहां पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में अपीयर होंगे। अब देखिए इसी तरह के हमारे इक्वेशन होंगे जिनसे हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी होगी। तो अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के हमको यहाँ पे मेथड्स पढ़ने हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर हमें 3 मेथड्स जो है पढ़ने हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। राइट, तो चलिए अब हम लोग जो हमारे मेथड्स है उनको अप्रोच करते हैं एंड उसके हेल्प से हम उस मेथड से हम जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पर्टिकुलर हम मेथड्स को यहाँ पे जान लेते हैं एंड उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हमारे इक्वेशंस गिवन रहेंगे तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अनदर वेरिएबल के फॉर्म में हम राइट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। राइट, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं आर टू लीनियर इक्वेशंस in two variables ओके। तो यहाँ पे देखिए अब हमें स्टेप्स जो हैं जो फॉलो करने हैं वो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, स्टेप फर्स्ट में हम राइट करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन द form of another variable from any equation राइट। अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे हमें टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है। इसमें से हमें क्या करना है कि एक जो हमारा वेरिएबल है चाहे एक्स हो या वाई हो, इसकी जो वैल्यू होगी हम अनदर वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम एनी इक्वेशन। राइट, यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन से हम राइट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमें ये गिवन है। यहां से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारी x की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, देखिए यहाँ पे हमारा प्लस c1 है, इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ एंड हमारा b1y भी जो वैल्यू है ये भी हमारी इस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारी जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी माइनस b1y प्लस c1 और यहाँ पे देखिए जो हमारा x का जो कॉफिशिएंट है वो है a1, तो इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन a1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें जो x की वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस कॉमन वैल्यू b1y प्लस c1 अपॉन a2। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, जिसके हेल्प से हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है ये वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि वन वेरिएबल का वैल्यू अनदर वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए जो हमारा स्टेप 2 होगा अब उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूं स्टेप 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा वैल्यू x का जो हमने गेन करा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा इक्वेशन 2 है वो हमें मिलेगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a2 इंटू, यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस a2 एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी b1y प्लस c1 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी a1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इसको देखिए हम लीनियर फॉर्म कर लेंगे। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूं। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी माइनस a2 ब्रैकेट ओवर b1y प्लस c1 और इस a1 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है या जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ करने हैं और जो हमारे वेरिएबल के कोएफिशिएंट है उनको एक साथ कर लेने हैं। राइट, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, आप नोट करते चलिए। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी और माइनस a2 b1y माइनस a2 c1 प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0। राइट, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, आपको रिकॉल हो जानी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अब ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए अब देखिए जो हमारे y वाले कोएफिशिएंट है उनको एक साथ कर लेंगे, तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी a1 b2 माइनस a2 b1 और y1 हमारा कॉमन हो जाएगा, सॉरी y1 नहीं y है, ये y कॉमन हो जाएगा और ये जो हमारी वैल्यू है देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे
ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी A2C1 सॉरी माइनस A1C2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए हमें y की वैल्यू यहां से हमें ऑब्टेन करना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये जो हमारी वैल्यू इस साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा A2C1 माइनस A1C2, और ये देखिए जो हमारे y के कोफिशिएंट है डिवीजन में जाएंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी A1B2 माइनस A2B1। अब ये देखिए हमने सेकेंड स्टेप में y की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लिया। अब इस y की वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर लें, या जो हमने x की जो वैल्यू गेन करा था y के फॉर्म में उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अब स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में हम वेरिएबल y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ another variable by putting value of 1। ठीक है, अब देखिए जो हमने x की जो वैल्यू y के फॉर्म में राइट करा था, y की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया। अब y की वैल्यू हम उसमें पुट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारे जो वेरिएबल है x एंड y उनकी वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे लीनियर इक्वेशन थे वो हमने यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 को फॉर्म में राइट करा था। तो ये आपको थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा होगा, नो डाउट उसे, बट यहाँ पे देखिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल मैं राइट करता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे इक्वेशंस हो जाएंगे 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये हमारी वैल्यू है। यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए वेरिएबल x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके ना। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि वेरिएबल जो भी हमारे एक वेरिएबल के वैल्यू अनदर वेरिएबल के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इससे हमें इजीली जो है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से एक वेरिएबल की वैल्यू अनदर वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारा स्टेप फर्स्ट था उसी के हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, और इसको हम ट्रीट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब देखिए हमारी जो x की वैल्यू है वो y के फॉर्म में मिल गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ओके। अब देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 माइनस 3y माइनस हो जाएगा हमारा 2y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 18 माइनस 5y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10, या यहाँ से हम देखिए 5y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 माइनस 10। ये देखिए हमारा 5y वैल्यू है, इसको हमने इस साइड प्लेस कर लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये वैल्यू हमारी इस साइड आएगी तो ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस 10। अब ये देखिए वैल्यू हो गई हमारी 5y इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/5। अब देखिए हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन 3। ओके, अब देखिए जब हम 3 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x इक्वल्स टू 6 माइनस 8 अपॉन 5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी, एलसीएम हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 30 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 8, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 22 अपॉन 5। तो यहाँ से देखिए हमें x एंड y बोथ वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू आ गई हमारी 22 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन 5। अब ये जो वैल्यू है हमारे, इनको अगर हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब ये कि x एंड y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो ये देखिए आपका फर्स्ट मेथड था जिसको हमने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अनदर वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट करना है फ्रॉम एनी इक्वेशन, एंड उसके बाद जो हमारा अनदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, उसको हम पुट कर लेंगे तो जिसके फॉर्म में हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करा था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये आपका देखिए जो फर्स्ट मेथड था उसमें हमने एक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हमारा जो सेकंड मेथड है अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं या उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए हटा लेता हूं अब मैं इसको। सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। मेथड 2 है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे उसमें से एक को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हम a1 b1 c1 के कोफिशिएंट के फॉर्म में जब हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा वो टिपिकल हो जा रहा है। तो मैं मतलब ऐसा मेरा ये मानना है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो उनके साथ ऐसा फील होता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि 2 इक्वेशंस ले लेते हैं। लेट 4x प्लस 5y इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं 10। ओके, एंड नेक्स्ट इक्वेशन में राइट कर लेता हूं x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स गिवन है बोथ इक्वेशंस में हम किसी एक वेरिएबल के बोथ कोफिशिएंट को हम इक्वल फॉर्म करते हैं। राइट, मैंने आपको फिर से समझा दे रहा हूं क्या करना है यहाँ पे कि देखिए हमारे x एंड y 2 वेरिएबल है, तो हमें बोथ इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बोथ इक्वेशन में हमें इक्वल करने हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन में x का हमारा कोफिशिएंट है 4 एंड सेकेंड इक्वेशन में है 1। राइट, तो यहाँ पे हम चाहे तो कोशिश करें कि हम बोथ जो हमारा x है बोथ इक्वेशन में हम क्या करें, कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। राइट, या तो हमारे देखिए जो y के कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 5 एंड सेकेंड में -3, बोथ के जो है हम कोफिशिएंट इक्वल कर लें। राइट, और उसके बाद हम लोग क्या करें कि इनका साइन हम जो है फाइंड आउट कर लें। अगर सेम साइन के हैं, ठीक है, तो हम किसी एक इक्वेशन से हम दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर डिफरेंट साइन के हैं तो हम बोथ इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। राइट, अब देखिए जो हमारी वैल्यू यहाँ पे 4x, x का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पे है 1, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन के पार्ट में राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 वी गेट। अब देखिए जो हमारे इक्वेशन नंबर 2 है ये फॉर्म हो जाएगा हमारा 4x माइनस 12y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12। यहाँ पे आपको ध्यान दे लेना है कि जिस भी नंबर से आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एक टर्म जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 4x माइनस 12y एंड इक्वल टू हो गया हमारा 12। अब इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमारे जो है इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से हम थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनके जो साइन है वो अगर सेम सेम है तो हम 1 और 3 का हम लोग जो है डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। आप इसका जो है सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 1 से 3 को माइनस कर लीजिए या 3 से 1 को माइनस कर लीजिए, आपका एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो अनदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
1 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, राइट। तो अब देखिए हम इक्वेशंस को फर्स्टली यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 12y इक्वल्स टू 12, और यहाँ से हमें 1 को सबट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए जब सबट्रैक्ट करना है तो हमारे हर एक टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये अब हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यहाँ पे जो आपने साइन जो चेंज करा है वो कंसीडर होगा यहाँ पे। ओके, तो ये -5 हो गया और ये -12 हो गया, इनको हम ऐड कर लेंगे, माइनस में हो जाएंगे हमारे -17y एंड इक्वल देखिए 12 से हम 10 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, राइट। तो यहाँ से हमें y की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें 2 अपॉन -17। तो इसको हम राइट कर लेंगे -2 अपॉन 17, क्योंकि आपको ये वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये -a है तो इसको हम राइट कर सकते हैं, सॉरी ये ऐसे अगर हम राइट करते हैं 1 अपॉन a अगर वैल्यू है, ये इस तरह से माइनस है तो इसको हम राइट कर सकते हैं -1 अपॉन a, इसको राइट कर सकते हैं एज वेल एज -1 अपॉन a। ये हमारी जो माइनस होता है ये हमारे अपॉन वाले लाइन के एट फ्रंट भी हो सकता है। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है सभी के सभी इक्वल होती है, तो इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। ये वैल्यू हो गया हमारा y का। अब देखिए जो y का वैल्यू हमें मिल गया, अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब राइट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 में हम इसको पुट कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x एंड यहाँ पे हमारा +5 एंड y की वैल्यू है -2 अपॉन 17 एंड इक्वल है हमारा 10। ये वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हो जाएगा 4x एंड प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 17 और इक्वल हो जाएगा हमारा 10 एंड 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 एंड ये वैल्यू हमारी इस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 17, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू एलसीएम हम लेते हैं तो आ जाएगा 17। ओके, 17 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 170 प्लस 10, तो वैल्यू आ गई हमारी 180 अपॉन 17, राइट। अब x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 180 अपॉन 17 एंड इनटू हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 45, राइट। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई 45 अपॉन 17। तो इस तरह से देखिए हमने वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल के हमें बोथ इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर लेना है, एंड जब हमारे सेम साइन के बोथ जो हमारे हैं जो वेरिएबल्स वो होंगे तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन के होंगे तो हम बोथ इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा जो है एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, अनदर वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम किसी भी इक्वेशन 1 2 3 पुट कर लें किसी में भी, तो हमें अनदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। ओके, अब देखिए आपके जो मेथड है वो कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड जो हमारा मेथड है अब उसको हम राइट करेंगे। चलिए इसको भी मैं यहां से हटा लेता हूं। थर्ड हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, चलिए अब इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं जो हमारे बोथ इक्वेशन है a1 b1 c1 के फॉर्म में, उसी तरह से राइट कर लेंगे। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड यही राइट करता हूं मैं, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 are two linear equations in two variables। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने टू इक्वेशंस राइट कर लिए जो हमारे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 जो है कोफिशिएंट है उनके फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ पे x एंड y एंड कांस्टेंट जो हमारे x एंड y के जो कोफिशिएंट है
एंड जो कांस्टेंट है हमारा, इनको जो है हम कोफिशिएंट्स को हम एक इक्वेशन को इस तरह से राइट करेंगे। हम यहाँ पे हम राइट करेंगे रिटेन द कोफिशिएंट्स अंडर दिस मच। आप ऐसे राइट कर लीजिए B1 B2 C1 C2 A1 A2, राइट। और अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए ये हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, एंड इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस तरह से, यहां से इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस तरह से, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस तरह से, राइट। ये हमारा जो है मल्टीप्लाई होगा वैल्यू, और अगेन हमें यहाँ पे राइट कर लेना होगा B1 B2, और इसका मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे एंड इसका मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे सारा जो चीज है हमारा स्पेशल वो इन एरोज का ही है, राइट। अब देखिए जो हमारी डाउन एरो है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डाउन एरो, राइट। तो ये देखिए जब हमारी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारी जब मल्टीप्लाई होगी तो विथ पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होगी, राइट। ये हमारी हो जाएगी डाउन एरो मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। और ये देखिए जो हमारी अप एरो है, इसको हम लोग कहते हैं अप एरो, ये हमारी मल्टीप्लाई होगी विथ नेगेटिव साइन, राइट। अब यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताया, देखिए ये हमारी डाउन एरो है, ये हमारा जो मल्टीप्लाई होगी ये पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी, एंड जो हमारी अप एरो है ये निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर लेते हैं माइनस प्लस, ये हो गया हमारा प्लस, ये माइनस, और ये हो गया हमारा प्लस और ये माइनस, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस विल बी, देखिए इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो इस तरह से होगी x अपॉन, यहाँ जो वैल्यू हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से, उसको ये x के अपॉन में हम राइट करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा देखिए B1 C2 एंड माइनस, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है हमारा B2 C1 एंड इक्वल होता है हमारा इसके y अपॉन। अब देखिए y के अपॉन में जो वैल्यू आती है, जो हमारा सेकेंड डाउन एरो है, इससे मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू होगी वो पॉजिटिव, एंड जो हमारे अप एरो है इससे मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वो विथ नेगेटिव ये आएगी। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी C1A2 माइनस C2A1, राइट, एंड इक्वल होता है हमारा 1 अपॉन जो थर्ड हमारे डाउन एरो है, इससे जो हमारी रिजल्ट आएगी वो वैल्यू होगी A1 B2 माइनस, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी A2 B1, राइट। ये हमारा वैल्यू होगा। अब इसी के हेल्प से हम x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो हमारा x वाला वैल्यू है वो हमारा जो थर्ड यहाँ पे वैल्यू है इसके हम इक्वल कर लेंगे, एंड y वाली जो वैल्यू है इसको हम इसके इक्वल कर लेंगे, तो जो हमारे x एंड y की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब इसको हम राइट कर लेंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा देन x इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी B1 C2 माइनस C2 B1 अपॉन हो जाएगा हमारा A1 B2 माइनस A2 B1 के, एंड y की जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के, राइट। ये देखिए जो हमारे कोफिशिएंट्स है यहाँ पे हमने जो राइट करा है, यहाँ पे आपको सिंपल सा वैल्यू है। देखिए जब हमारे ऑल वैल्यू जो है इक्वल है, तो ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो थर्ड वैल्यू के इक्वल होगी, एंड जो हमारी ये सेकंड वैल्यू है ये भी थर्ड वैल्यू के इक्वल होगी। जब हम इसको इक्वेट करेंगे, ये देखिए जो हमारी डिनोमिनेटर में यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये यहाँ पे न्यूमरेटर में होगी, वही यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू राइट करा है, एंड y की वैल्यू के लिए भी हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारे न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो ये हमारा देखिए वैल्यू हो गया C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, राइट। तो इसी तरह से देखिए जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे उनको हम यहाँ पे फर्स्टली जो है इस फॉर्म में राइट कर लेंगे,
एंड उसके बाद हम x के अपॉन में, y के अपॉन में एंड 1 के अपॉन में वैल्यू जो हमारी है उनको राइट कर लेंगे एंड उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे, हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको भी मैं यहां से हटा लेता हूं। ज्यादा ही ये इरेज करना पड़ रहा है, चलिए कोई नहीं, हो गया। एग्जाम्पल, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, चलिए और यहाँ पे हम इक्वेशंस राइट कर लेंगे, x प्लस 3y एंड प्लस हम राइट कर लेते हैं 8 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हम राइट कर लेते हैं 5x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे इक्वेशंस हो गए, राइट। तो यहाँ पे देखिए इनके हम लोग जो है वैल्यूज a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2 के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे या फाइंड कर लेंगे, जो भी आप कहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन में, राइट द कोफिशिएंट्स एज अंडर, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा कोफिशिएंट है वो है 1, तो यहाँ पे हमें b से स्टार्ट करना होता है, b1 b2 से। देखिए b1 का हमारा वैल्यू है 3 एंड c1 का वैल्यू है, सॉरी b2 का वैल्यू है -। अब देखिए जो हमारा c1 का वैल्यू है ये है 8 एंड c2 का वैल्यू है 4। अब यहाँ पे हमें a1 का वैल्यू राइट करना है, तो ये हो गया 1 एंड a2 का वैल्यू है 5। अगेन हमें b1 एंड b2 का वैल्यू राइट करना होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 एंड -7। अब इनको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डाउन एरो एंड अप एरो से, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। इस तरह से वैल्यू हमने राइट कर लिया। तो यहां से हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देन बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे x अपॉन, तो x के अपॉन में देखिए जो हमारी वैल्यू होगी उसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 और यहाँ पे आता है हमारा माइनस साइन, माइनस हो गया। अब देखिए -7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -56 एंड इक्वल y के अपॉन में हमारी जो वैल्यू होती है, देखिए ये होती है हमारी c1 a2, ये हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40 एंड यहाँ था हमारा माइनस एंड 4 1 जा हो जाएगा हमारा 4 एंड इक्वल होता है हमारा 1 अपॉन a1 b2। देखिए 1 का -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे -7 और यहाँ था हमारा माइनस साइन, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 12 प्लस 56 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y अपॉन 36 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन -15 एंड -2, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी -7 है, ये हो जाएगा -22, राइट। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन, इसको हम ऐड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 68 इक्वल हो जाएगा हमारा y अपॉन 36 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 22, राइट। तो अब देखिए हम यहाँ से वैल्यू राइट कर लेंगे, देन ऑन कंपेयरिंग राइट कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन 68 इक्वल्स टू -1 अपॉन 22। तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -68 अपॉन 22 या x इक्वल टू हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा -34 अपॉन 11 एंड ये देखिए y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -36 अपॉन 22।
सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -18/11। ये देखिए y का वैल्यू मिल गया यहाँ से, और यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू। ठीक है, तो आप चाहे तो x एंड y की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमारे जो यहाँ पे हमारे फार्मूले हैं जिनको मैंने कवर करा एंड उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल सॉल्व करा, इसी तरह से हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। आपको जो मेथड सुटेबल लगे, अगर आपके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन है कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे आप उससे गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जहां पे आपको इंस्ट्रक्ट किया गया रहेगा कि पर्टिकुलर आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है एंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप वहां पे उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए जो हमारे मेथड वाले पार्ट्स थे हो जाता है हमारा कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।